हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्ने अर्थात मुहासे के बारे में। मुहासे क्या होता है, क्यों होता है, इसके अलग अलग वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों मुहासे के क्या क्या बेस्ट होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं, हम इस पर चर्चा किए हैं। साथ ही इसमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या क्या क्रीम्स यूज करनी है, फिर साबुन कौन से इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो दोस्तों अगर आप भी एक्ने या पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से ग्रसित हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे हम आपको काफी इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसके यूज करने से आपके पिंपल्स या मुहासे हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। मुहासा अर्थात एक्ने बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशंस होते हैं जो चेहरे पर पिंपल्स होने का कारण बनती है। आपके चेहरे पर आमतौर पर पिंपल्स हो जाते हैं, बंद पोर्स की वजह से मुहासे होते हैं। टीनेजर्स और यंग एडल्ट को अक्सर मुहासे होते रहते हैं। अगर आपको भी पिंपल्स है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आप अकेले इस बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि एक्ने एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है और हर व्यक्ति को अमूमन इस उम्र में ये हो ही जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मुहासे क्या है। मुहासे त्वचा की एक सामान्य स्थिति है जिसमें आपकी त्वचा की छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र बंद होने के साथ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और अन्य प्रकार के स्किन कंडीशंस उत्पन्न हो जाते हैं। पिंपल्स पस से भरे होते हैं, कभी कभी इनमें दर्द भी हो जाता है तथा आपके चेहरे पर छाले भी हो जाते हैं। दर्द कभी कभी काफी असहनीय हो जाता है और हमें पेन किलर टैबलेट्स भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए दोस्तों अब हम मुहासे की अलग अलग वैरायटीज के बारे में बात करते हैं। मुहासे अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे कॉमन होता है वो है फंगल एक्ने। फंगल मुहासे तब होते हैं जब ईस्ट या खमीर आपके बालों के रोम में बनता है और इसमें खुजली अथवा सूजन भी हो सकती है। इसका जो दूसरा वैरायटी होता है वो है सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने में पिंपल्स डीप होते हैं, पिंपल्स मवाद से भरे होते हैं और नोड्यूल्स भी हो जाते हैं। ये आपके चेहरे पर निशान भी पैदा कर सकते हैं। इसकी अगली वैरायटी हार्मोनल एक्ने है। हार्मोनल एक्ने ज्यादातर उन युवाओं को प्रभावित करता है जिनमें सीबम का अधिक उत्पादन होता है, जो उनके छिद्रों को बंद करता है। इसकी अगली वैरायटीज नोडुलर एक्ने है। नोडुलर एक्ने अर्थात गांठदार मुहासे, ये एक्ने का एक गंभीर रूप है जो आपकी त्वचा पर फुंसियां पैदा करता है। साथ ही साथ इसके होने से चेहरे पर सॉफ्ट गांठें बन जाती है। इनमें किसी भी प्रकार की शुरुआती लक्षण दिखते ही आप अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाएं, क्योंकि स्किन संबंधी किसी भी बीमारी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुहासे खासकर आपके चेहरे, छाती, शोल्डर्स और अपर बैक में होते हैं। आयल ग्लैंड हमारे शरीर के सभी हिस्सों में होती है, लेकिन एक्ने वहीं निकलती है जहां आयल ग्लैंड सबसे ज्यादा होते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्ने होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों इसका पहला सिम्टम्स होता है मुहासा। मुहासे पस से भरे हो सकते हैं, इनमें दर्द होता है, ये रेडनेस के साथ भी हो सकते हैं, इनमें छाले हो सकते हैं और इनका आकार छोटा होता है। ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, व्हाइट हेड्स हो सकते हैं, साथ ही नोडुल्स और सिस्ट भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मुहासे होने के क्या क्या कारण होते हैं। बंद बालों के रोम या छिद्र मुहासे होने के कारण बनते हैं। हमारे बालों के रोम छोटे छोटे ट्यूब होते हैं जो बालों के एक स्ट्रैंड को पकड़ते हैं। जब बालों के कूप के अंदर बहुत अधिक मटेरियल्स होती है तब अवरोध उत्पन्न होता है और छिद्र बंद हो जाते हैं। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है जो हमारी स्किन के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। बैक्टीरिया की थोड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से हमारे त्वचा पर रहती है, लेकिन स्किन पर बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया हो तो यह छिद्रों को बंद कर सकता है। जब छिद्र बंद हो जाते हैं तो वहां पर एक दाना बन जाता है और फुंसी के आसपास रेडनेस भी हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्ने अर्थात मुहासे और पिंपल्स के कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। अगर आपके शुरुआती लक्षण है मुहासे के या फिर लंबे समय से आप मुहासे से पीड़ित है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स या फिर पिंपल्स से काफी परेशान है, तो आप
अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट शुरू में आपको कुछ साबुन और क्रीम्स देते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो आपको खाने की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देते हैं। साबुन में जो सबसे ज्यादा फेमस होता है या सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वो केटकोनाजोल साबुन होता है। केटकोनाजोल साबुन के सुबह और शाम इस्तेमाल करने से, इसे चेहरा धोने से हमारे स्किन के ऊपरी परत पर जो बैक्टीरिया होते हैं या जो फंगी होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और इससे जो भी इन्फ्लामेशन हमारे पिंपल्स में होता है, रेडनेस होता है, उसमें काफी सुधार हो जाता है और धीरे धीरे स्किन हमारे साफ होने लगते हैं। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करने से चेहरे पर उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वे किल हो जाते हैं। साथ ही साथ ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को दूर करने के लिए क्लिंडामाइसिन काफी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर आपको सैलिसाइलिक एसिड का भी इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। सैलिसाइलिक एसिड क्लींजर या लोशन के रूप में मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। आपके रोम के छिद्रों को बंद होने से ये बचाता है। साथ ही साथ जो हमारे स्किन डेड पड़ गए हैं तो डेड स्किन सेल्स को भी दूर करने में सैलिसाइलिक एसिड काफी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। अगर इन क्रीम्स और साबुन के इस्तेमाल से भी आपके पिंपल्स या एक्ने सही नहीं होते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक दवाओं को भी लेने का हमें सलाह देते हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आपके पिंपल्स ठीक नहीं होते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से संपर्क करें और उनके इलाज में आप कंटिन्यू 3 महीना तक जरूर बने रहें। होम्योपैथिक में किसी भी प्रकार के एक्ने, चाहे वो नोडुलर पिंपल्स हो, गाढ़दार पिंपल्स हो, वो सारे तरह के पिंपल्स ठीक हो जाते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आजकल तो होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स आ गए हैं, साबुन आ गए हैं, सो आप इनका सेवन जरूर करें। आइए दोस्तों, अब हम एक्ने और पिंपल्स की कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप लंबे समय से एलोपैथिक इलाज करा के थक गए हैं फिर भी आपका पिंपल्स या एक्ने सही नहीं हो रहा है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का सहारा लें और उनके यहाँ निरंतर आप कम से कम 2 से 3 महीना तक इलाज जरूर चलाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम होम्योपैथी के कुछ बेस्ट मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके एक्ने या पिंपल्स ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही कुछ क्रीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक की जो सबसे पहले मेडिसिन है एक्ने या पिंपल्स को ठीक करने के लिए वो है कैलकेरिया पिक्रेटा 200 पोटेंसी। किसी भी प्रकार की इरप्शंस अगर आपके स्किन पे है, दाने हैं या फिर पिंपल्स आपके बहुत ज्यादा दिनों से है, ये पेनफुल हो चुका है, इसमें इन्फ्लामेशन है या सूजन है, तो आप कैलकेरिया पिक्रेटा 200 पोटेंसी में जरूर इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह खाली पेट और 2 बूंद शाम में डायरेक्ट टंग पे लें। इसके लगातार 2 से 3 महीना तक इस्तेमाल करने से आपके पिंपल्स हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएंगी। पिंपल्स आपका चाहे किसी भी प्रकार का हो, नोडुलर्स हो, फंगल हो या एक्ने वल्गेरिस हो, ये सब में कैलकेरिया पिक्रेटा काफी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्टेरियस रोबिन्स। एस्टेरियस रोबिन्स मेडिसिन का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लें। इसके इस्तेमाल से आपके जो भी पिंपल्स जिसमें पस हो या छाले पड़ गए हो, रेडनेस आ गया हो, तो वैसे पिंपल्स को दूर करने के लिए एस्टेरियस रोबिन्स काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी कंटिन्यू 2 से 3 महीना तक इस्तेमाल करें। साथ ही आप डॉक्टर बिल्मर स्वाबे इंडिया की टॉपिज बर्बेरिस एक्विफोलियम क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। रात में इसको पूरे चेहरे पे एक मोटा लेयर की तरह अप्लाई कर दें और रात भर उसको हल्का मिलाकर छोड़ दें। इससे कम से कम 1.5 से 2 महीना तक इस्तेमाल करने से आपके फेस पे जो भी इरप्शंस, दाने, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं उसमें आपको काफी सुधार महसूस होता है और धीरे धीरे आपके पिंपल्स जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक में पिंपल्स या किसी भी प्रकार की मुहासे दूर करने के लिए आप एक ब्लड प्यूरिफायर सारसा सिरप का इस्तेमाल जरूर करें।
साथ साथ 10 ml सुबह और 10 ml शाम में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पिंपल्स या किसी भी प्रकार के स्किन कंडीशंस जो होते हैं, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो स्किन में, पिंपल्स हो या फिर इचिंग हो, तो ये सारे दूर हो जाते हैं। ये रहा आज का हमारा कुछ होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स। साथ ही साथ आप कुछ परहेज भी जरूर करें, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल नहीं करें और नॉनवेज खाना बिल्कुल कम कर दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।